नमस्कार, मैं मेघा यादव और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 36। और इस वक्त मैं कवर्धा के सुधा वाटिका में मौजूद हूं, जहां पे हजारों हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। यहाँ पे एक शिवलिंग था, आप देख सकते हैं मेरे पीछे बैकग्राउंड में। उस शिवलिंग को जो है किसी असामाजिक तत्व के द्वारा ज्ञात व्यक्ति के द्वारा जो है तोड़ दिया गया है और अभी तक वो जो व्यक्ति है वो गिरफ्त में नहीं है। ये घटना है वो सुबह या रात की घटना है। सुबह यहाँ पे योगा करने लोग पहुंचते हैं, उनके द्वारा ये देखा गया। और आपको बता दूं, शिवलिंग को जो है बिना जांच के, बिना किसी चीज के विसर्जन कर दिया गया है। अभी तक जो आरोपी है वो गिरफ्त में नहीं आया है। इसी को लेकर के जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी धरना पर बैठे हुए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। कवर्धा में जो है एक बार फिर हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, शिवलिंग को तोड़ा गया है, क्या कुछ कहें? कवर्धा में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये लगातार हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। हिंदुओं की इष्ट देव लगातार ये कवर्धा का आज काली मंदिर गार्डन में जो हुआ है, ये इससे पहले भी जो है मोहगांव में, बोड़ला में, यहाँ पर सारंगढ़ में बहुत जगह, वहाँ तो कभी चौरा को भी तोड़ दिया गया था, शिव जी का मूर्ति को भी तोड़ दिया गया था। लगातार घटना घट रही है, लेकिन सारे घटना में कवर्धा का गृह मंत्री जी, माननीय विधायक, जो सिर्फ धर्म की बात करते थे, ये नकली धर्म की ठेकेदार चुप हैं, किसी भी मामले में बोलते नहीं हैं। किसी मामले में यहाँ का जो सनातन प्रेमी बड़े बड़े ठेकेदार थे, वो सारे ठेकेदार आज घर में बैठे हुए हैं। ये सारे ठेकेदार उस समय जब कांग्रेस की सरकार आएगी तभी इनको गौ माता याद आता है, तभी इनको जो है धर्म याद आता है। जब इनकी सरकार रहती है, चाहे गौ माता मर रही है तो मरने दो, गौठाने बंद करके पूरे गौ माता को मार दिए। उसके चक्कर में एक्सीडेंट में कितने लोग खत्म हो गए। अभी मंदिर टूट रही है, कुछ भी हो रहा है, आते हैं गृह मंत्री जी चले जाते हैं, कभी देखने नहीं आया कि क्यों हुआ। आज एक नई बात हो गई कि अगर मंदिर टूटा, यहाँ पर जो मूर्ति को उखाड़ा गया, पुलिस वाले का नाम है कि मूर्ति को कोई व्यक्ति ने आकर के ठंडा कर दिया। ये ऐसे कैसे कर दोगे ठंडा? ये हमारी आस्था के प्रतीक हैं। मैं इनको, जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो उस घटना में सबसे पहले तो अपराधियों को पकड़ना है, जो ये घटना का पुनरावृत्ति बार बार ना हो। और दूसरी, हमारे जो भी महाराज हैं उसको विधिवत पूजा पाठ कर करके हम मूर्ति, खंडित मूर्ति को भी हम ठंडा करते हैं, नया मूर्ति को भी पूजा पाठ से स्थापित करते हैं। कवर्धा पूरी तरह से अपराध की गढ़ बन गया है। शायद पूरे छत्तीसगढ़ में जितनी घटना घटती होगी उससे ज्यादा घटना सिर्फ कवर्धा में घट रही है। हत्या, बलात्कार, लूट आए दिन की घटना है। अभी पांडातरा ये घटना हुआ, वहाँ 21 दिन से एक बंजारे करके व्यक्ति गायब था और 21 दिन बाद अचानक उसकी लाश जो है एक पेड़ में टंगा हुआ मिल रहा है। उस पेड़ को रोज लोग देख रहे हैं। 21 दिन बाद अचानक वो कहाँ से प्रकट हो गया? तो ये सारा चीज जो है जांच के मुद्दे हैं। पुलिस वाले अपने अपने काम में लगे हुए हैं, सारे वीआईपी ड्यूटी में लगे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ के शासन कैसे चले। यहाँ स्थानीय लोगों को ये कहना है कि 50 लोग अपराधी इस गार्डन में शाम के सुबह ये लोग डेरा डाले रहते हैं, जहाँ पर गांजा दारू नशा करते रहते हैं। इन नशेड़ियों ने ही बड़े बड़े घटना कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई भी तरह की कार्रवाई नहीं हो रहा है। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि तत्काल अपराधियों को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। लगातार जो है अपराध बढ़ते जा रहे हैं पूरे कवर्धा शहर में और पूरे जिले में, शहर के साथ पूरे जिले में जुआ, सट्टा, गांजा, शराबखोरी और पूरे शहर के अंदर नशाखोरी चरम सीमा पार है। यहाँ राज्य के गृह मंत्री का गृह जिला है और उनका गृह क्षेत्र है, वहाँ अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। आज हमारे आराध्य शिव भगवान जी के मूर्ति को जो खंडित करने का काम किया गया है अपराधियों द्वारा, इतना बड़ा दुस्साहस, ये लगातार पूरे जिले में 7वां 8वां घटना है जो हिंदू धर्म के, हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, पर कवर्धा विधायक विजय शर्मा जी का इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, पूरा नाकाम है इस मामले में। इससे पूर्व में धर्म की राजनीति करने वाले विजय शर्मा जी
बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, धर्म की राजनीति करते थे, आज उनके विधायक बनने के बाद, गृह मंत्री बनने के बाद कबीरधाम जिले में, हमारे धर्म नगरी में लगातार हमारे देवी देवताओं के ऊपर जो खंडित होने का काम हो रहा है, हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आज वही विजय शर्मा जी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि अब उनको विधायक का पद मिल गया है, गृह मंत्री का पद मिल गया है, क्योंकि उनका काम अब खत्म हो गया है, धर्म की राजनीति अब उनको नहीं करना है। लेकिन उनके कार्यकाल में इतनी बड़ी नाकामी है, पूरे कवर्धा शहर में बेलगाम जुआ सट्टा गांजा शराबखोरी हो रहा है और इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रहा है। हर थाने से उनको कमीशन जा रहा है, पैसा जा रहा है, लेकिन अपराधियों पर कोई लगाम नहीं हो पा रहा है। आज कारण यह है कि लगातार शहर में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। अभी एक सप्ताह पूर्व बस स्टैंड में सीधा मर्डर होने की स्थिति थी। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे कवर्धा शहर में और कवर्धा जिले में अपराधी बेलगाम है। और मैं पूछना चाहता हूं उन सनातन के ठेकेदारों को, जब कांग्रेस की सरकार रहती है तब वो धर्म के ठेकेदार बाहर बिले से निकलते हैं। आज जब भाजपा की सरकार है, हिंदू सरकार बोलते हैं अपने आप को, तो वो धर्म के ठेकेदार कहीं नहीं दिखने वाले। आज हमारे धार्मिक आस्था के ऊपर चोट हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। मैं एक सनातन के नाम सनातनी होते हुए ये बोलना चाहता हूं कि अब वो, मैं पूछना चाहता हूं उन धर्म के ठेकेदारों को, आज कहां चले गए? आज क्यों धर्म के नाम पर राजनीति अब नहीं करना है उनको? क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार रहेगी तब उनको धर्म के नाम पर राजनीति करना है। आज लगातार 7वां 8वां घटना पूरे जिले में हो गया। हमारे हिंदू देवी देवताओं के ऊपर मूर्ति खंडित करने का काम हो रहा है, लेकिन प्रशासन अपराधियों को पकड़ने में नाकाम है। और लगातार ये जो घटना हो रहा है, इसको रोकने में पूरी तरह से विफल है कवर्धा विधायक गृह मंत्री विजय शर्मा। उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए कि लगातार जो हमारे धार्मिक आस्थाओं के ऊपर खिलवाड़ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं उनका पूरा नाकामी है। अच्छा, क्या लगता है, क्या किसी ने जानबूझ के ये किया है, क्या नशे में ऐसा किया है? ये तो जांच का विषय है। और जिस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा सुबह आकर के यह बात बतलाया गया है कि जो वहां खंडित मूर्ति था उसे विसर्जित कर दिया गया है बिना जांच किए, बिना जानकारी किए, इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि विजय शर्मा के दबाव में यहाँ पूरा प्रशासन लगा हुआ है और इस मामले को दबाना चाहते हैं। अच्छा, आरोपी जो है वो अभी तक गिरफ्त में नहीं है? आरोपी गिरफ्त में नहीं है। ये नाकामी जो छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री है, जिनका गृह क्षेत्र है, उनका विधानसभा है, उनका नगर है, उनकी सबसे बड़ी नाकामी है कि उनके ही जिले में आम इंसान तो दूर, भगवान भी अब सुरक्षित नहीं है। लगातार हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों में लगातार हमारे, चाहे वो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले शिव मंदिर को तोड़ा गया था, आज भी शिव भगवान नंदी बाबा को तोड़ दिया गया है। और पता नहीं कि ये गृह मंत्री जी कर क्या रहे हैं, इनकी पुलिसिंग व्यवस्था कहाँ है? इतना बड़ा गार्डन है जहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग प्रतिदिन सुबह शाम यहाँ योगा करने आते हैं, टहलने आते हैं, लेकिन एक सीसीटीवी भी नहीं लगाया गया है। ये प्रशासन की नाकामी है। और जैसा कि हमें जानकारी है कि सुबह सुबह जो पुलिस के द्वारा कहा गया है कि यहाँ की जो खंडित मूर्ति थे उसको विसर्जन कर दिया गया है, ये स्पष्ट दिखाता है कि पुलिस कुछ छुपाने का, कुछ दबाने का काम कर रही है। और वो सब कुछ हो रहा है विजय शर्मा के इशारे पर, क्योंकि विजय शर्मा जी जब कुछ अच्छा होता है तब वाहवाही लूटने तो चले जाते हैं। बात करूं नक्सल मुद्दे पर, हमारे जवान नक्सलियों से लड़ रहे हैं, हमारे जवान शहीद होते हैं, लेकिन जब वहां पीठ थपथपाना होता है तो विजय शर्मा पहुंच जाते हैं। लेकिन कहीं कुछ गलत होता है, कहीं किसी के साथ अनाचार होता है, कहीं दुर्घटना घटती है, तो उसकी जवाबदारी पुलिस को दी जाती है। तो मैं बिल्कुल ये नहीं मानता, अगर आप अच्छे में अपने ऊपर लेते हैं तो बुरे में भी आपको अपने ऊपर लेना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ नाकामी विजय शर्मा की है, जो धर्म का चोला पहनकर राजनीति में आए थे, लेकिन उनके धर्म की पोल अब खुल चुकी है। उनके राज में, भाजपा के राज में, ट्रिपल इंजन की सरकार में भगवान भी सुरक्षित नहीं है। अच्छा, सुधा वाटिका गार्डन में जो है शर्मसार घटना हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? पहले आप भी इसका देख रेख करते थे, तो क्या पहले ऐसा कुछ घटना हुआ है? मैं जो काम करता तो भुला दो, खर विषय में बातें नहीं करी अपन। मैं ये चाहता हूँ कि जब से बीजेपी सरकार आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक घटना है कम से कम 8-9 घटना हो गया, आज तक कोई कार्रवाई हो ही नहीं है। और जो भी हो ये गलत हो है।
और पुलिस वाले मन ये सब चीज़ ला अच्छा से जांच करके जो भी खर अपराधी है वो पकड़ के कड़े से कड़ा सजा दें। लाखों हजारों हिंदुओं की आस्था के साथ जो है ठेस पहुंचा गया है, शिवलिंग को तोड़ा गया है, क्या कुछ कहेंगे? जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, वैसे तो ये लोग बहुत धर्म की राजनीति करते हैं और मतलब हिंदुओं के प्रति बहुत आस्था दिखाते हैं, भगवान के प्रति। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार जहां छत्तीसगढ़ में आई है, तब से देखने को मिल रहा है कि जगह जगह मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। उनके मतलब सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये तो हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो अपने आस्था रखते हैं भगवान पे, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। और जब वोट लेने की पारी आती है तो वो लोग इसी को मुद्दा बनाते हैं और धर्म की राजनीति करते हैं और बहुत सारे वादे भी करते हैं कि भाई हम मंदिर बनाएंगे, अच्छे व्यवस्था करेंगे। लेकिन अभी दुर्दशा दिख ही रही है और कवर्धा में तो बहुत जगह मूर्तियां तोड़ी गई हैं, तो उसका कोई जांच ही नहीं हो रहा है। आज की भारतीय जनता पार्टी सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार मानती है और कहती है अपने आप को, पर वह पूरी तरह से निष्फल है। हमारे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से सनातन के नाम पर झंडा कांड बनाया जाता है और झंडा कांड को पूरे भारत देश में सफल बनाकर अपनी सत्ता और सरकार पर काबिज होते हैं, पर क्या झंडा कांड से भगवान को खुश किया जा सकता है? सनातन के नाम की शुरुआत भगवान से ही होती है और भगवान शिव के नाम पर आज जगह जगह मंदिर खंडित किए जा रहे हैं और सनातनियों को बात बात पर वह विश्वास में लेते हैं कि सनातन की सरकार है, सत्ता और सरकार पर काबिज भगवाधारी की सरकार है। तो आज मैं सत्ता और सरकार से, ट्रिपल इंजन की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के सरकार से और हमारे कवर्धा के विधायक, विफल विधायक, गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा से पूछना चाहती हूँ कि बार बार ऐसे शिव मंदिर के खंडित होने से, भगवान के खंडित होने से क्या उनको अपनी सरकार चलाने का श्रेय प्राप्त हो रहा है? क्या ऐसा भगवानों को खंडित करके उन्हें कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो रही है? उनके कार्य से हम सब हिंदुओं को बहुत ज्यादा, सनातनियों को चोट पहुंच रहा है और मैं उन्हें विफल सरकार मानती हूं और बार बार निवेदन करती हूं कि ऐसी सरकार के न रहने से ज्यादा बेहतर है और वे अपने आप को अक्षम मानकर यथाशीघ्र अपने पद से वह इस्तीफा दें। यही हमारी मांग है और यही हम सब सनातनियों की मांग है। देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है लगातार प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। उनका ये मांगे है कि जो आरोपी है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अब देखना ये होगा कि आरोपी कब तक गिरफ्तार होता है और किस तरह से उस पर कार्यवाही होती है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विजय शर्मा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विजय शर्मा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। धर्म की राजनीति करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। धर्म की राजनीति करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे थोड़ा पहिली मानसिकता समझा तो लोकांची मानसिकता काय होला थोडं